अगर आप भी परेशान हो इस चीज़ से कि किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करें, ऑनलाइन बैंक जाना ना पड़े, पीडीएफ में डाउनलोड करें 1 महीने की, 2 महीने की या पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर की, और बहुत सारी वीडियो देखकर परेशान हो। सब में बताया जाता है कि पीडीएफ में डाउनलोड होगी, बाद में आपको रिसेंटली 5 ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं कि 5-10 दिखा देते हैं, 1 महीने की दिखा देते हैं और वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आप जानोगे कि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन पूरे साल की पीडीएफ में पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, और वो भी तत्काल, तुरंत, ये भी नहीं कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर नहीं, चुटकियों में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा। मैं आप सबकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और मैं अपनी फैमिली के लिए और अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करते हैं यार, तो कोई भी पार्ट मिस होता है तो बाद में आप परेशान होते हैं और कमेंट करते हैं, तो वो थोड़ी सी परेशानी का सबब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करने वाला। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये डाउनलोड कर लो, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो। अरे भैया, ऐसा कभी मत करना, आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा जो सही है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जो भी आपकी बैंक है, मैं इस वीडियो में 3-4 बैंक की स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगा। और अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडियंस बैंक है, जो भी एवरीथिंग, जो भी बैंक है, तो आप उसकी स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस बैंक की पहली चीज तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपको और भी मेथड बताएंगे, पहले एप्लीकेशन मेथड समझ लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, कहीं से इधर उधर से मत डाउनलोड करिएगा, या ज़्यादा परेशानी होगी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्ले स्टोर का लिंक, उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा, जो जो बैंक की आप मुझे कमेंट करेंगे। बहरहाल प्ले स्टोर पे सब आसानी से उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको साइन अप कैसे होना है, आपके पास आपका एटीएम कार्ड होगा, मोबाइल नंबर है ही मेरे भाई, आप अपने एटीएम कार्ड से वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। इतना आजकल सबको पता है जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत किन्हें होती है, जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कोई क्लाइंट पेमेंट कर देता है, बहुत सारी गेम की एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से पेमेंट आ रही है और गेम वाले, गेम की कंपनी बोल रहे हैं पेमेंट कर दिया हमने भैया, और बाद में आपको नहीं आ रही, स्टेटमेंट मांग रहे हैं, आप चेक करना चाहते हो तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सबका सोल्यूशन इस वीडियो में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझाता हूं। तो बैंक की स्टेटमेंट निकालनी है आपको, तो आपको उसकी एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन रखी हुई है, बीओबी बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी रखी हुई है, और कोटक महिंद्रा बैंक की भी रखी हुई है। इस तरीके से जितनी भी बैंकें हैं, मेरी खुद के अकाउंट से उनकी एप्लीकेशन मैंने रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बीओबी से शुरू कराता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो आपको एप्लीकेशन अगर नहीं मिल रही तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा और उसके बाद अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से आप जो है वहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। पहली बार आएंगे तो अपना पिन उन बना लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन पे चलता हूँ और यहाँ से आपको पीडीएफ बोला है तो पीडीएफ में ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा। पीडीएफ में भी हो जाएगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पूरे साल की आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और अगर केवल डाउनलोड नहीं करनी, व्यू करना है तो व्यू करके भी दिखाऊंगा। बस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह के कंटेंट के लिए। बीओबी वाले के लिए सबसे आसान है, कहीं मत जाओ, मैं पहले ये वाला फंडामेंटल दिखा देता हूँ। अगर सर्च की ऑप्शन है एप्लीकेशन में तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर लो। जैसे यहाँ पे दिया है अकाउंट स्टेटमेंट, सर्च करो, ये आ गया। और यहाँ आपको डेट ले लेनी है, कब से कब तक की चाहिए। मान लो मुझे 1 साल की चाहिए, 2 साल की चाहिए, मैं मान लो 1 साल की चाहता हूँ तो मैं यहाँ 1 साल की स्टेटमेंट भी निकाल पाऊँगा। मुझे यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं 2024 से 1 अप्रैल से चाहता हूँ, 25 का मुझे निकालना है और मैं चाहता हूँ 1 साल की पूरी, तो ये 31 मार्च तक का है।
अब जब मैं यहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेल आएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको देख लेना है कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपका अकाउंट हो ऑटोमेटिक सेलेक्ट ना हो तो सेलेक्ट कर लेना। और जैसे मैं यहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ मुझे एक मेल आ जाएगा और मेल आने के बाद में मैं वो डाउनलोड कर पाऊँगा। तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। हालांकि मेल मुझे आ चुका था पहले ही, केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से रीमेल की ऑप्शन डाली है। मेल आने में 4-6 घंटे लग जाते हैं, मैक्सिमम टाइम 24 घंटे का होता है, लेकिन मुझे बीओपी की तरफ से मेल आ चुका था पहले ही, तो मैं वही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेल आएगा और उसकी पीडीएफ कैसे अनब्लॉक करनी है। क्योंकि यहाँ पे बाकी बैंकों का तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इनका सिस्टम कुछ अलग ही है भाई। इनका सिस्टम ये है कि आपको पासवर्ड डाल के वो स्टेटमेंट खोलनी पड़ती है तभी खुलेगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ऐसे नहीं खोल पाएंगे आप। आपको अगर ये स्टेटमेंट आ चुकी है पूरी पीडीएफ में है, ये देखिए, और अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपको क्या करना है। अपने नाम का पहला जो नाम है आपका, जो मान लीजिए आपका नाम रवि है, रवि प्रकाश है, तो आपके नाम का पहला 4 अक्षर आप इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का आपको 0702, ये क्या है, ये मंथ और डे है, ये देखिए ये डालनी है, फिर आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी पासबुक में 9 अंकों की ग्राहक आईडी होगी, वो आप डाल सकते हो। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो वो आप आईडी निकालने के लिए कष्ट करके एसएमएस आप कर सकते हो इस नंबर पे। और ये मैंने अनब्लॉक कर ली थी, और ये तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बाकी बैंकों का भी दिखा देता हूँ एप्लीकेशन बेस में। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सिस का दिखाता हूँ कि एक्सिस से आप किस तरीके से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेकर आपको समझाऊंगा, लेकिन प्रॉपर समझाऊंगा कि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि अब वही सिलसिला है कि आप लॉगिन कर लो जिस भी तरीके से आपने लॉगिन किया हो। और मैं दोबारा रिपीट करूँगा, नहीं डाउनलोड की है एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। अब यहाँ आपको देखो, बाकी जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं उसमें बहुत आसान है। बीओबी अब जैसे गवर्नमेंट बैंक जो है वो थोड़ा सा परेशान करती हैं, ईमेल पे आएगा, ये आएगा, वो आएगा, डाउनलोड नहीं दे रही हैं। यहाँ क्या है, जहाँ भी आपकी ट्रांजैक्शन शो होगी, जैसे ये शो हो रही, देख लीजिए भाई साहब, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, वहीं बीओ लिखा होगा उसी पे क्लिक कर लो, यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन शो होगी वहीं सारा काम हो जाएगा। ये देखिए ट्रांजैक्शंस की ऑप्शन है, यहीं पे स्टेटमेंट की ऑप्शन आ गई। स्टेटमेंट पे क्लिक करिएगा, और स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ दे आ गया है कि आपको लास्ट 180 दिन का देखना है, लास्ट मंथ का देखना है। ईमेल पे भी मंगा सकते हो, व्यू करके देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। मान लो पूरे साल की देखनी है तो आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं 2024 पे चला जाता हूँ, देखता हूँ ये अकाउंट पुराना होगा, तो 1 अप्रैल 2024 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे 31 मार्च तक का चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, तो ये आ गया 31 मार्च मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं अगर व्यू करूँगा तो व्यू हो जाएगा, डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड। मैं डाउनलोड करके ही ओपन करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ अधूरी रह जाए। अब ये आ गया, यहाँ मोर पे क्लिक करें, पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक कर दें और सीधे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद में आप यहीं से किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करने वालों सी वगैरह को शेयर करना है, रिटर्न वगैरह आईटीआर वगैरह फिल करवाते हैं तो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट है, ये पूरे 1 साल की स्टेटमेंट है। मैं जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ, वो आप समझ रहे हैं कि यूट्यूब का कुछ रूल्स होता है। यहाँ से आप जिसको शेयर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सिस बैंक की दिखा दी। एक बैंक और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कोटक का भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद सभी में जितने भी प्राइवेट बैंक हैं सब में यहीं से ये ईजिली हो जाता है। बस जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वहाँ पे थोड़ी समस्या होती है, और कुछ में तो आ भी गया है सिस्टम कि आप डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो व्हाट्सएप पे भी अब सर्विस मिलने लगी है एआई के माध्यम से, तो व्हाट्सएप पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। मैं वो भी अभी आपको बीओबी वाले का सिस्टम दिखा दूँगा, और बाकी हो सकता है कि आप मोबाइल से व्हाट्सएप से देखते ही हो। तो यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट, ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। बस मुझे देखना है कि जहाँ लेन देन की डिटेल हो वहाँ चलना है, तो मैं ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ जो अमाउंट शो हो रही है उसके ऊपर। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे खुलने देते हैं पेज, तो यहाँ पे लेन देन शो होनी शुरू हो जाएगी, और ये है लेन देन सारी शो हो रही। उसी के नीचे आप देखेंगे स्टेटमेंट की ऑप्शन आ गई, गेट स्टेटमेंट।
ये दिया है मई की चाहिए, अप्रैल की चाहिए, क्या चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। सी मोर। अब मान लीजिए गेट स्टेटमेंट पे आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ डेट पूछ रहा है कि कब से कब तक की डेट की आपको स्टेटमेंट चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी प्रोसेस आपको बताया वैसे ही है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करें, सेफ रहें, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे ना जाएं, आपका पैसा ऐसा हो सकता है खा जाए। तो आपको मैंने फुल्ली प्रोसेस बता दिया है। देखो सभी बैंक की आपको लाइव वीडियो में मैं स्टेटमेंट निकालता नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ध्यान से अगर आपने वीडियो देखी है तो अब आपको परेशानी नहीं होने वाली। फिर भी किसी तरह की परेशानी है तो आपका दोस्त बैठा है, कमेंट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। डायरेक्ट हमसे अगर बात करना चाहते हो, रूबरू होना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको यूज़र नेम वगैरह मिल जाता है। लाइव आते हैं वहाँ पे, एक दूसरे से बात करेंगे, कोई समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार।